एक्सरसाइज 1.2 के बाद सबसे पहली हेडिंग हमारे पास है सबसेट। क्या होता है सबसेट, समझ लें ध्यान से कि कोई भी सेट ए सबसेट कहलाता है किसी भी दूसरे सेट बी का अगर ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो जाए तो। क्या मतलब है इस बात का, लिख लें अपने पास। अ सेट ए is said to a subset of B if every element of A is also an element of B and we write it as we write it as A is a subset of B। कैसे लिखते हैं हम उसको? A is a subset of B। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपके सामने एक सेट लिखा A 1 2 3, एक सेट लिखा B 0 1 2 3 4 5। हाँ भाई, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? यस सर। बिल्कुल ठीक है। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है? नो सर। नो सर। तो हम लिखेंगे क्लियरली ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। नॉट सबसेट मतलब सबसेट का निशान लगाकर और उसे कट कर दें तो हम कहेंगे कि ए तो बी का सबसेट है मगर बी ए का सबसेट नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। इसे अपने पास नोट कर लें। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी अपने पास लिख लें। पहला पॉइंट ये कहता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मतलब है इस बात का? कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। इतनी बात क्लियर? दूसरा पॉइंट, null set that is phi is a subset of। जी हाँ, null set that is phi is a subset of every set। null set हर सेट का सबसेट होता है। तीसरा पॉइंट, if A is a subset of B and B is a subset of A then A is equals to B। हाँ जी, क्या समझाया मैंने आपको कि अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो इसका ये मतलब हुआ कि A और B आपस में इक्वल है। किसी को इस बात में प्रॉब्लम? नो सर। हाँ जी, किसी को इस बात में प्रॉब्लम? नो सर। आगे समझिए। if A and B are two sets, if A and B are
टू सेट्स, अगर ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं इस तरीके से, सच दैट कि ए सबसेट है किसका, बी का, और ए और बी इक्वल नहीं है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट A is a subset of B, but A is not equal to B, then A is known as proper subset, हाँ जी, proper subset of B, and B is known as superset of A. क्या कहलाता है? B is known as superset of A. हाँ जी, क्लियर हो गई ये बात? अगर जैसे यही वाला एग्जांपल ले लो, ए और बी दो सेट है हमारे पास, एक इस तरीके से कि ए बी का सबसेट है, मगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ए तो बी का कहलाता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, दो तरह के सबसेट होते हैं, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाए तो कहलाएगा ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट, लेकिन अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो ए उस केस में बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है, और जबकि बी जो है वो ए का सुपर सेट कहलाता है। हाँ जी, क्लियर इतनी बात? यस स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? Yes, sir. इसमें एक पॉइंट और लिख लो कि इफ अ सेट कंटेन्स, if a set contains only one element, then it is known as, जी हाँ, then it is known as singleton set। क्या कहते हैं भाई ऐसे सेट को जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है? Singleton set. सिंगलटन सेट। यहां तक नोट कर लें और उसके बाद कॉपी में हेडिंग डाल लें, हाउ वी फाइंड या हाउ वी मेक सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट। जी हाँ, हाउ वी राइट या मेक एक ही बात है, हाउ वी राइट सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट। किसी भी दिए हुए सेट का अगर वो हमारे से सबसेट पूछे कितने बनेंगे तो वो कैसे निकाले जाते हैं, उसका क्या फंडामेंटल है वो समझ लें ध्यान से। मान लीजिए मैंने आपके पास एक सेट लिखा ए और उसके अंदर एलिमेंट लिखे 1 2, आप मुझे बता सकते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट है? सर दो। दो। तो जो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उसका फार्मूला होता है 2⁻n, जहां पर n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या होते हैं हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका मतलब 2⁻2 यानी कि इसके कितने सबसेट बनेंगे? 4. 4। अच्छा, अगर इसमें 3 एलिमेंट होते तो कितने सबसेट बनते? 8. 9 9 कैसे भाई? 9 कैसे? 2⁻3 तो होता सिर्फ, 9 कैसे हो जाता वो भाई? तब उस केस में 2⁻3 होता तो 8 बनते। अगर 4 एलिमेंट होते इसके अंदर तो 2⁻4 मतलब
16 सबसेट्स बनते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सबसेट जो हैं किसी भी सेट के, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। फार्मूला लगता है 2n का। अगर n मान लीजिए आपके पास 2 है तो इसका मतलब उसके अंदर 4 सबसेट बनेंगे। अगर मान लीजिए उसके अंदर आपके पास कुल मिलाकर 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट बनेंगे। अगर मान लीजिए उसके अंदर कुल मिलाकर 4 एलिमेंट हैं तो 16 सबसेट बनेंगे। और अगर 5 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट बनेंगे भाई? 32। 32। अब देखो ध्यान से, मैं इसके सबसेट्स लिख रहा हूं। तो मैंने लिखा सबसेट्स ऑफ ए। जी हाँ, ए के सबसेट्स लिख रहा हूं। अब मैं किस तरीके से लिखे जाएंगे ए के सबसेट्स, वो सुन लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहला हमने लिखा इसके अंदर सबसेट यहां पर 5। क्यों भाई? अभी तो बताया था मैंने आपको कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी सेट। तो इसका मतलब ये आपके पास जो सेट ए है उसके सबसे पहला एलिमेंट क्या हुआ हमारे पास? हाँ जी, 5। सबसे 5 पहला सबसेट क्या हुआ? 5। अब एक एक करके ले लो। पहले सबसे पहला ले लिया 1, फिर अगला ले लिया 2, और उसके बाद दो दो करके ले लो, 1 और 2। जरा ध्यान से देखना कितने सबसेट आ गए। 1, 2, 4। 3, 4 हो गए पूरे। आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से ऐसे कितने सबसेट हैं जो इसके लिए प्रॉपर सबसेट हैं, और ऐसे कितने हैं इनमें से जो इसके लिए इम्प्रॉपर सबसेट हैं? सर फर्स्ट 3 प्रॉपर एंड लास्ट है इम्प्रॉपर। फर्स्ट 3 प्रॉपर एंड लास्ट इम्प्रॉपर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो सेट आपस में इक्वल हो जाएं तो वो एक दूसरे के हमारे पास जो हैं वो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, लेकिन अगर वो आपस में इक्वल नहीं है तो वो उसके प्रॉपर सबसेट होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तो ये 3 तो हमारे पास हुए इसके प्रॉपर सबसेट, और एक हुआ ये वाला हमारे पास इसका इम्प्रॉपर सबसेट। तो याद रखना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फार्मूला, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फार्मूला 2n और -1। एक छोड़ देंगे बस उसमें से, ठीक है भाई। और नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ एक ही होगा। नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट जो होगा वो उस केस में सिर्फ एक ही होगा, ओनली 1। ठीक है भाई। प्रॉपर सबसेट का फार्मूला 2n-1 और इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक। कोई क्वेरी? देख लें, क्लियर हो गया आप सभी को? जी हाँ, सबको क्लियर हो गया भाई? आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये मैंने आपको बताया कि सबसेट क्या होते हैं और सबसेट कैसे निकाले जाते हैं, ये सारी बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब इसके अंदर एक टॉपिक हमारे पास और आता है, सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सेट को किस तरीके से दिखाया जाता है, इसके अंदर हमारे पास कुछ इंटरवल्स का यूज होता है जो आपको याद रखने हैं। अब मैं आपके सामने इंटरवल्स वगैरह के बारे में बता रहा हूँ। हाँ जी,
तो दिए हुए सेट को किस तरीके से हम इंटरवल्स को लिखते हैं वो समझ लें ध्यान से। टॉपिक है हमारे पास इंटरवल्स। देखो इसके अंदर दो तरह के बेसिकली इंटरवल आते हैं हमारे पास, एक तो ये होता है और एक ये होता है। ये कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल और ये कहलाता है ओपन इंटरवल। हाँ बेटा, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। ये वाला ब्रैकेट अगर लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट तो हम उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, और ये लगाओ तो उसको बोलते हैं क्या, ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास लिखा है 1,2 क्लोज्ड इंटरवल में, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं A is a set of all x such that x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को and x greater than equal to 1 less than equals to 2, greater than equals to 1 and less than equals to 2। इसका क्या मतलब है कि भाई क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि उसके बीच की सारी वैल्यूज और बाउंड्री वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं। अगर यही चीज ऐसे लिखी होती 1,2 तो उसका क्या मतलब होता, उसका मतलब होता कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर को और एक्स ग्रेटर देन 1 है, लेस देन किससे है बेटा, 2 से। इस केस में बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये मैथमेटिक्स में, ध्यान रखेंगे, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, ओपन इंटरवल में बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती हैं। अच्छा, अगर एक साइड क्लोज लग जाए और एक साइड ओपन लग जाए तो क्या लिखोगे आप, बता सकता है आप में से कोई? x हाँ जी, x Equal to greater than or equal to 1 and smaller than 2. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 स्मॉलर देन 2। ये बात समझ में आई क्या? yes. अच्छा, अगर इधर की साइड ना लगकर इधर ओपन और 2 पर क्लोज्ड लग जाता तो क्या होता? हाँ जी, X is greater than 1 and x is equal to or greater than smaller than 2. x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। बोलिए सर, ये बात क्लियर हुई सभी को? इंटरवल्स का सिस्टम समझ में आ गया, किस तरीके से काम करते हैं हम इसमें? यस, देख लें भाई, अंश पवार, अलबाब, अंश त्यागी, कौशिकी, मोक्षी मित्तल, क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर कि हमने इंटरवल्स के लिए पढ़ लिया है कि इंटरवल्स कहते किसको हैं। जरा 1 मिनट के लिए आप एक्सरसाइज नंबर 1.3 खोलिए, टेक आउट एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज नंबर 1.3। देखिए क्या लिखा है, कह रहा मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। फर्स्ट पार्ट बताइए, 2 3 4 सबसेट है क्या 1 2 3 4 5 का? Yes, sir. Yes, sir. हार्दिक, जी हाँ, सबसेट है पहला पार्ट। Yes, sir. सेकंड पार्ट बताओ, सबसेट है या नहीं है? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं है। चलिए, इस तरीके से आपको ये करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पहले वाला कह रहा ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ BCA, ये इसका सबसेट False. नहीं है। False. भाई हमें दिख रहा है सेट
AB इज अ सबसेट ऑफ BCA, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। ऐसे ही बाकी के पार्ट करेंगे इसके। अगले क्वेश्चन में कह रहा है लेट A इक्वल्स टू इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। पहले वाले में देखो सेट 3 4 इज अ सबसेट ऑफ A। आप एक मिनट के लिए ध्यान से देखो, सेट 3 4 एज इट इज सेट A के अंदर लिखा है, लिखा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर अगर कोई भी एलिमेंट एज इट इज सेट के अंदर लिखा है और वो उसे पूछ रहा है कि क्या वो उसका सबसेट है, तो आप कहेंगे नहीं, उसके बाहर सेट का निशान होना चाहिए था। आप ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर था BCA, हमने उसके अंदर का एलिमेंट लिया A और B और उसके बाहर सेट का निशान लगाया, तब वो सबसेट हुआ। अब यहाँ पर 3 4 का जो सेट है वो एज इट इज इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट गलत हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट ट्रू हो गया। अगर इस सेट 3 4 के बाहर फिर से सेट का निशान लगता, जैसे कि थर्ड पार्ट में दिया गया है, तो वो ट्रू होता। इसका मतलब थर्ड पार्ट ट्रू है, सेकंड पार्ट ट्रू है, मगर फर्स्ट पार्ट फॉल्स है। अगर कोई एलिमेंट एज इट इज सेट के अंदर रखा है और वो आपसे पूछ रहा है क्या वो उसका सबसेट है, तो आप कहेंगे नहीं, वो उसे बिलोंग करता है। सबसेट तो तब होगा जब उसके बाहर खुद सेट का निशान लगा हुआ होगा। बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. जब आप इसे करेंगे तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहला सेट उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसके अंदर कितने सबसेट आएंगे? 2. तो सिर्फ 2। कौन कौन से? Phi Phi और और- A. Null set, phi एक and तो A. फाइव, एक तो फाइव और एक सेट है, 2 ही आएंगे। अगले वाले में कितने आएंगे? 4. 4. 4 आएंगे। जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया, मैंने 1 2 लिया, इसने भी ले लिया, इतना ही फर्क है बस। थर्ड पार्ट में कितने आएंगे? 8. 8. 2 की पावर 3 मतलब 8 आएंगे। 8. फोर्थ पार्ट में कितने आएंगे? हाँ भाई, नल सेट है, नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? एक भी नहीं होता। एक भी नहीं 0. होता, 0 एलिमेंट होते हैं। जरा इस फार्मूले में 2 की पावर n वाले फार्मूले में n की जगह पर 0 पुट करना। जब आप n की जगह पर 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये बताइए? 1. 1. 1. 1। इसका मतलब इसका एक ही सबसेट होगा और वो खुद 5 होगा। इसका मतलब इसका एक ही सबसेट होगा और वो खुद क्या होगा? 5 होगा। 5. 5. इसके बाद आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। इसके बाद अगले में कह रहा है हमारे से हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए। अब ये पीए वाला टॉपिक मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, ये होता है पावर सेट। ये अभी बताते हैं आपको क्या होता है। इससे पहले आप एक मिनट के लिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्लीज। कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आपको इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। अभी बताया था मैंने आपको इंटरवल्स बोर्ड पर Yes, sir. लिखा है। पहले में लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, जहां पर एक्स ग्रेटर देन है -4 से मगर लेस देन इक्वल टू है 6 से। क्या करेंगे? कहां पे क्लोज्ड इंटरवल आएगा और कहां पे ओपन इंटरवल आएगा? Sir, open interval starting में और closed interval last. लास्ट में। सबको क्लियर हो गई बेटा ये बात? Yes, sir. Yes. 7th क्वेश्चन देखो। अब की बार इंटरवल दिए गए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म मांग रहा है, तो मैंने बोर्ड पे आपको दोनों फॉर्मेट दिखा रखी है, सेट बिल्डर भी और उसी के साथ साथ उसकी सेट बिल्डर के साथ साथ उसका इंटरवल भी। तो आपको ये इंटरवल देकर सेट बिल्डर पूछा है। कहने का मतलब ये हुआ है जो 6th में दे रखा है वो सेट बिल्डर है, आपसे इंटरवल मांग रखे हैं। जो 7th में दे रखा है वो इंटरवल्स हैं और आपसे सेट बिल्डर फॉर्म मांग रखी है। मींस क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? कर सकते हैं आराम से? Yes, sir. Yes, sir.
अब एक टॉपिक मैं आपको और बता रहा हूं आज, पावर सेट। उसके बाद एक टॉपिक हमारा इस एक्सरसाइज का बचेगा, जो कि कल बताकर मैं आगे की एक्सरसाइज आपकी शुरू कर दूंगा। तो कॉपी में आप लोग हेडिंग डाल लें, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है जी? पावर सेट बहुत आसान सी बात है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। पावर सेट, सेट ऑफ all subsets is known as power set. Every element of power set is itself a set. हर एलिमेंट पावर सेट का अपने आप में एक सेट होता है। हर एलिमेंट पावर सेट का अपने आप में एक सेट होता है। हम कह सकते हैं पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ए। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपके पास 1 2 है ये एक सेट, और मैं इसका पावर सेट लिखना चाहता हूं। तो बस जो इसके सबसेट बताए थे मैंने अभी आपको, उसे आप एक सेट के रूप में लिख देंगे, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? इसका पावर सेट। ठीक है भाई। पावर सेट कुछ नहीं है, पावर सेट बेसिकली इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। बस वो पावर सेट कहलाता है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 आपको आज करनी है, क्वेश्चन नंबर 7 तक। ग्रुप पे होमवर्क भी डाल दीजिएगा प्लीज। आज के लिए बस इतना ही, आगे का जो वर्क है वो मैं आपको कल बताऊंगा। You have to complete 1.3 only up to question 7.